आप सभी का स्वागत है। आज ना मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी, वो है कर्मा के ऊपर। स्टोरी नहीं, स्टोरी सुनाना चाहूंगी कर्मा के ऊपर। कुछ कुछ तो आप रियल में जानते हो और कुछ जो मुझे पता चली है, एंड आई जस्ट थॉट कि वी कैन रियली टॉक अबाउट इट। मीरा, ऑन द कैमरा, आई वुड लाइक टू सी योर फेस। प्लीज। अब करुणा मैं भी कीजिए। ऑन कर रही हूँ। हाँ, यस। एक या 1.5 मिनट। या, ठीक है। आपको हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, फिर भी मैं आज वापस से ये सुनाना चाहती हूँ। कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान जो थे वो अ, कितने दिनों तक अपने मतलब वो ही वॉज द 8th चाइल्ड ऑफ हिज मदर। 8वें पुत्र थे और वो जेल में पैदा हुए थे। और जेल से निकल के उनका ऐसा ये था कि वो जेल से निकल के उनके ऐसी तकदीर थी कि जेल से निकल के उनको उसी दिन सारा सब कुछ चेंज हो गया। सारी चीजें उनके हिसाब से सारी लाइक प्रतिकूल बनाया गया उनके लिए, सारी व्यवस्थाएं। और वो पहुंच गए यशोदा माँ के पास में और वहीं पर रहे। और फिर बाद में कुछ सालों के बाद में उन्होंने अपने ही मामा से लड़ाई करके कंस उनको मार के और फिर बाद में अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकाला, जेल से। राइट। वी ऑल नो दिस। हमें पता है ना ये स्टोरी। यस। हाँ। तो जब कृष्ण भगवान ने उनको, देवकी माँ को निकाला बाहर, तो जब 14 साल के थे तब निकाला उन्होंने बाहर। तो मतलब 14 साल हुए तब उन्होंने बाहर निकाला इससे, कारागृह से। तो देवकी माँ ने पूछा कृष्ण भगवान से कि आप तो ऑलरेडी भगवान हो, तो आपने इतने साल क्यों लगाए मुझे बाहर निकालने में। मैं आपकी माँ हूँ, आपने मुझे बहुत पहले निकाल लेना चाहिए था बाहर। राइट है। तो उन्होंने बोला कि आप याद कीजिए, आपने पिछले जन्म ने मेरे साथ क्या किया था। तो वो बोले क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में जब मैं राम था, आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। ये स्टोरी पता है ना शायद सभी को, है ना। 14 बरस का आपने मुझे वनवास दिया था। तो इस बार आप कैद में हो और मतलब इसलिए हम दोनों 14 साल तक अलग रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो 14 साल तक मैं मतलब वनवास था, तो तुम आप इतने 14 साल जो यशोदा माँ के पास रहे, वो क्यों रहे। तो उन्होंने बोला ये मेरी राम की जो माँ थी ना, ओरिजिनल, वो मेरी यशोदा माँ बन के आए हुए इस वक्त। और मैं उनके साथ में, मैंने जो 14 बरस उस वक्त मैं अपने माँ के साथ नहीं बिता पाया, इस वक्त मैं बिता पाया हूँ। तो कर्मा इज रियल। आप इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी भी जन्म में वो पक्का फेरने वाला है। और आजकल तो ये भी बोला जाता है कि जो भी कर्म आप कर रहे हो, मोस्टली इसी जन्म में आपको वो फेरना पड़ेगा। मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक गिलोय मैन के बारे में बताया था, यू रिमेम्बर। उस दिन मैंने बोला था कि हिज हाउस इज लेस देन 500 स्क्वायर फीट। इट्स नॉट इवन 500, इट्स नॉट इवन 250 स्क्वायर फीट। इतना छोटा सा घर है उस बंदे का। And like he has this target of giving that Giloy every month to those people who are cancer patients, totally free of cost. सच में बहुत छोटा घर है। आप अगर वो मेरा इंटरव्यू देखोगे ना, तो यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज कि इतना छोटा होते हुए भी उनका मिशन है 5 करोड़ लोगों को देना वगैरह। बहुत बड़ा दिल लगता है वो चीज के लिए। एंड देन आई जस्ट हैड अ टॉक विद, उनसे बात हुई तो अभी मतलब ऐसे ही बात करते करते किसी और ने, उनके जो मेंटर है, उन्होंने बताया मुझे कि इतना सीधा है, बोले वो दयानंद दयानंद जी इतने सीधे हैं कि देर इज वन पर्सन हु इज कमिंग इन वो वाइट शॉफर ड्रिवन कार जैसी होती है ना, वाइट शॉफर्ड वाइट कोट में एक आदमी हर महीने आता है। लाइक एक पूरी बड़ी वाइट गाड़ी में आता है वो बंदा, और हर महीने वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ही गिव्स दैट व्हीट ग्रास का पैकेट एंड गिलोय टू ऑल द कैंसर पेशेंट्स। तो वो हर महीने वो लेके जाता है। तो ये मेंटर ना एक बार उनके ऊपर गुस्सा हो गया। वो बोले कि क्यों दे रहे तू, ये इतना बड़ा आदमी है, अगर तू एक काम कर, गो एंड चेक कि ये बंदा जाता किधर है वापस। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा रहे, 4 साल हो गए। तो मेंटर ने बोला
कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये जरूर पक्का देखना अभी तक ठीक नहीं हुआ होगा। पता चला कि वो पर्सन जो है, जो कार से आता है, पास में ही बहुत बड़ी लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मे बी 30 फ्लोर से भी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे दैट पर्सन लिव्स, इज क्वाइट गुड। अगर वो शॉफर ड्रिवन कार है उनके पास तो डेफिनेटली ही वुड बी गुड। और ये बंदा सिर्फ 150-200 स्क्वायर फीट की जगह में जो रह रहा है, उससे वो हर महीने ही इज टेकिंग इट ऑन। एंड लाइक, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से? आप समझ पा रहे हो कि एक बंदा जिसके पास इतना छोटा सा घर है वो देने की इच्छा रख रहा है कंटिन्यूअसली, और एक बंदा जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो हर महीने 4 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्सन से ले रहा है, पर उसके ऊपर ना वो दवाई का असर ही नहीं हो रहा है, बिकॉज ही कुड हैव इजीली पेड फॉर इट। और ये बिल्कुल, बोलता है ना, और ये बोलता क्योंकि है वो कि अपना हम्म और ये बंदा बोलता है कि वो उसकी नियत, इन्होंने बोला आप बंद कर दीजिए उसको देना, तो बोले ये उसकी नियत, मैं तो मेरी तरफ से मेरा टारगेट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी ये उसकी नियत। वो इतना अगर पैसे वाला है तो ही कुड हैव गिवन सम बिजनेस और समथिंग लाइक दैट टू हिम, और 4 साल से ले रहा है, फिर भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। अदरवाइज पीपल रियली गेट क्योर्ड, एंड दैट वाज रियली लाइक टचिंग टू मी। एंड ना, आप जहाँ रहते हो, आप जिस परिस्थिति में रहते हो, उससे कुछ भी नहीं होता। आपका घर नहीं, आपका रियल में बोलते हैं ना, मन बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आप कितने भी किसी भी परिस्थिति में हो, आपका सबसे बड़ी बात ये होती है कि मन बड़ा होना चाहिए। एंड आई कुड गेट दैट फ्रॉम हिम, दैट्स इट। घर छोटा होने से कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत सुंदर। घर छोटा होने से कुछ नहीं होता। एंड दैट्स अ लाइव एग्जांपल। मैं तो खुद उनके घर पे भी एक हफ्ते पहले ही जाके, संडे को जाके आई, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तक तो पूरा। आई हैव दीदी, सीन। एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, यानी एक इंसान का पिता है वो बहुत अमीर है और एक का बहुत गरीब। जैसे दिल से अमीर होना, अमीरी दिल से ही होती है, यानी पैसों से कोई अमीर होता है ना वो, मतलब दिल से गरीब है तो उसके पास कितने पैसों क्या मायने रखता है। रिच डैड एंड पुअर डैड बहुत ही अच्छी बुक है। आप उसका बिल्कुल। संदेश मिक्स करके भेज दे रही है मीरा जी। हाँ, मैं थोड़ी, जैसे कि एक कोई इंसान है उसका पिता गरीब है लेकिन फिर भी वो अमीरों जैसी बच्चे को फील अमीर जैसा करवाता है, और एक कोई बहुत रुपए वाला है फिर भी बच्चों को ऐसा फील कराता है बहुत ही गरीबी वाला है। नहीं 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 नहीं, मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे हम्म। बहस भी करनी नहीं है, जीतना भी नहीं है, सिर्फ इतना कहूंगा कि वो, उसके पिताजी मिडिल क्लास रहते हैं, जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी, और 13-14 बुक है, उसमें से 10 बुक मैंने खरीद के पढ़ी हुई है, और रिच डैड पुअर डैड मेरे मेरे दिलो दिमाग पे पूरी छपी हुई है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि उसके दोस्त जो रहता है, उसका डैडी बड़ा बिजनेसमैन रहता है, बट वो कम टैक्स कैसे पे करता है और उसको बताते हैं, तो वहां से उसकी सोच बदलने शुरू हो जाती है, एंड देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक दैट। तो एंड देन ही बिकम्स द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक ऑथर। उस ऑथर की अब टोटल 16 बुक है, उसमें से 12 इंडिया में अवेलेबल है, उसमें से 10 बुक मैंने खरीद के पढ़ी हुई है। आप रिच सभी बुक्स किड्स का नाम वगैरह अपने ग्रुप में डाल तो देना। आपको मिल जाती है। अब मेरे पास अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों रिच डैड पुअर डैड व्हाट्सएप पे मतलब हैंडसेट के अंदर पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, और फ्री डाउनलोड में उनके रिच डैड पुअर डैड तो पक्का है। मैं दोनों अभी ग्रुप, सुकून ग्रुप में डाल सकता हूँ। हाँ, आप इंग्लिश। पर्सनली डाल दीजिए मीरा जी को। ओके। हाँ हाँ। सचिन और जी, ओके तरुणा जी, या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल तरुणा जी, यस, मैंने सुन लिया आपकी बात। आपका हुक्म सर आंखों पे। बिल्कुल, ओके। आपके आज्ञा का पालन जरूर करेंगे हम। ओवर टू यू तरुणा। बस मेरा आज कहने का मकसद यही था कि कर्मा रियली रिटर्न्स। एंड यस। और एक दो बात, दूसरी बात ये थी कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, जगह से कोई लेना देना नहीं। बस दैट्स इट। टू टू मैसेजेस फ्रॉम मी टुडे, दैट्स इट। या ओवर टू यू तरुणा। ग्रेट। तो आई एम आई ऑडिबल? माय सिग्नल इज ओके? यस दीदी। ठीक है।
तो शुक्रिया स्वाति जी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे हैं आपके दोनों ही मैसेजेस कि कर्मा लौट करके आता है, जो हम एक हाथ से देते हैं सर्कल में वो ही वापस आता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है, बट कंटेंट वो ही रहता है। आई 100% अग्री टू व्हाट यू हैव सेड। और एंड कुछ लोग कॉन्टेक्स्ट, हाँ जी, कंटेंट्स वही रहता है, आपने कह दिया। मेरा क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है कि नहीं होता है? कॉन्टेक्स्ट इस पे थोड़ा सा आप बोलना चाहेंगे, व्हाट यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट हियर? मैं कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या, व्हाट इज इट? संदर्भ। हाँ, नहीं नहीं, वो आपने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, पर यहाँ पर आप उसको किस तरीके से रखना चाहते हैं वो लेमैन की बताइए। लैंग्वेज में बताइए सचिन जी, व्हाट यू वुड लाइक टू आस्क अस। एक साधारण मनुष्य के हिसाब से सोचिए कि उसके कैसे पूछोगे आप ये। ये आपने जो बताया और तरुणा जी ने एग्री किया कि वो वापस आता है कर्मा, हम्म। तो कंटेंट्स वही रहता है। तो लेकिन कभी किसी हमको ये अ, ऐसे बताया जताया जाता है कि किसी भी रूप में आ सकता, किसी भी तरीके से आ सकता है। हमको कई बार पता भी नहीं चलता है कि कौन हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, या तो कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट, मतलब कंटेंट्स तो समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट। आई एम स्टिल नॉट क्लियर, आई डोंट नो, आई वुडंट बी एबल मुझे टू समझ आंसर। में वन नहीं टू आ वन, वन टू वन बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। सबका टाइम हाँ नहीं करना है मुझे। हाँ, नो पर हो प्रॉब्लम। सकता है उससे सबके लिए कुछ ओपन अप हो जाए, हम 1 to 1 बात करके फिर ग्रुप में वो अगर कुछ होगा तो विल ऑफ कोर्स डिस्कस विद ग्रुप आल्सो। थैंक यू फॉर Even योर I would जनरोसिटी। like to, even I would like to ask तरुणा जी और स्वाति को भी बताएं, तो इसका मतलब कर्मों से कुछ छुटकारा इम्पॉसिबल है? एक मिनट, आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं आ ब्रेक। रही। हाँ, बोलिए मीना जी, वापस मैं बोलिए। ये बोल रही हूँ, कर्मों से छुटकारा इम्पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल है 100%, उसीलिए हम धरती पर हैं। तो अभी हमने बोला कि कर्म वापस आएंगे ही नहीं। मीना जी, आपकी ना आवाज ही ब्रेक हो रही है, आधी हाँ, तो वो ये कह रही हैं कि मैंने बोला कि कर्म हमारा वापस आता है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको मीना जी। देख, जैसे कि एक बबूल का पेड़ हमने लगाया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आम क्यों नहीं आ रहे, पर हम ये देखें कि पेड़ हमने बबूल का लगाया है। अच्छा, अब हमें रियलाइज हो गया कि बबूल का लगाया है, तो होता यह है कि हम उसे पास ऑन करते रहते हैं, बट दीदी वो एक मिनट, मैं इस एग्जाम्पल को पूरा कर दूं, फिर हम मीरा जी मैं आपकी सुनती हूँ। लेकिन जिस समय हम ये रियलाइज कर लें कि हमने ही बबूल का पेड़ लगाया है और हम उसे काटना शुरू करें और बिल्कुल जड़ें उसकी निकाल दें, अपनी जमीन साफ कर दें और फिर एक नया पेड़ लगाएं, हमारे वो बबूल के कर्म कंप्लीट हो गए। तो वो कैसे काटा जाता है? अब बबूल तो हाँ। एक नजर आया पेड़ है। अब हमारा जो कर्मों का बबूल है, हाउ डू वी सी इट? हाउ डू वी सी? हमारे पास जब भी कोई दुख तकलीफ आ रहा है, दर्द आ रहा है, एंगर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं वो बीज पड़ा हुआ है, तभी उसका पेड़, उसका ग्रोथ हो रही है इन अनुभवों में। हमारा किसी के साथ कुछ टसल हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मनमुटाव है, तो अगर हम मैं ये समझूं कि भाई तुमने मेरे साथ बुरा करा, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, चलो वो तो तो आई इसको एम कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। मतलब आपके आंसर्स राइट हैं, आई एम नॉट सेइंग कि राइट नहीं है, पर मेरे को एक सिंपल सा नजर आता है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, तो हमारे कर्म कट जाते हैं।
मुझे तो पता नहीं है एब्सोल्युटली। मैंने कौन से कर्म किए हैं, आज किए हैं, कल किए थे, पिछले जन्म में किए थे, कौन से सामने आ रहे हैं, क्योंकि दुख सुख तो दोनों कपड़े आते ही रहते हैं यहाँ पर। तो दुख तो आएगा ही आएगा। सब बुरे कर्म भी किए हैं, हाँ, तभी तो यहाँ आप पर धरती पे घूम रहे हैं, हम सीखने के लिए बिल्कुल आए हैं यहाँ पर। तो अच्छे कर्म भी किए क्योंकि मनुष्य देही मिली है, सो अच्छे कर्म भी किए हैं, हाँ। और कुछ बुरे भी किए हैं, दोनों ही करके आए हैं। तो आप कह लेकिन जो रही है, हैं कि हम जब ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारे दुख कटते हैं, आप बिल्कुल ठीक दुख बात कह कट, रही हैं। वो है हाँ, भक्ति मार्ग। 4 भक्ति, मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, राजमार्ग और कर्म। तो आप भक्ति मार्ग की बात करें जो बिल्कुल वैलिड है। मैं मुक्ति हम्म, मार्ग स्वाति बताऊं? जी। मैं कुछ बोलूं? हाँ मैं जी मैं स्वाति जी। स्वाति, क्योंकि जस्ट गिव गुरबानी, मी 1 मिनट। क्योंकि गुरबानी में ओके, तो लिखा हुआ है वन बाय ना, वन। सिंह सिंह मीना शरण जी, कत मीना जाइए। जी, 1 मिनट सचिन जी रुकिए। सिंह शरण कत जाइए जो जुम्बक त्रासे, सिंह बोला है भगवान को। सिंह की शरण में जाने का फायदा ही क्या है अगर मेरे को कर्मों ने ही तंग करना है। जो जुम्बक त्रासे, गिद्दड़, कर्म को गिद्दड़ बोला है कि अगर गिद्दड़ से ही मैं डरती रहूंगी हर टाइम कि ओहो मैंने तो ये कर दिया, ये हो गया, तो मैं सिंह की शरण में जाने का फायदा क्या। मत जाओ भगवान की शरण में, फिर अपने आप ही चलते चलो, अपने कर्मों के ऊपर ही चलते चलो। दिस इज व्हाट गुरबानी से। हाँ सही कह बुल्स रहे हैं। है मीना जी, बुल्स है। और ये मैं कई लोगों को कहता हूँ हाँ, कि अगर आप लक, फेट, डेस्टिनी, तो भाग्य, विधि लिखित मानते हैं, तो फिर उसी पर को भरोसा करो। फिर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो उसके लिए जल बिन मछली की तरह छटपटाओ मत। राइट नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज ऑलमोस्ट सिमिलरली फॉलोइंग ऑन सिमिलर ट्रैक, बट आपने जो पहले उसके पहले जो बोला उसके ऊपर मैं एक छोटा सा आधा मिनट का ये बताऊंगा। भले मैं अरेंज मैरिज करूं या लव मैरिज करूं, मेरा हशर तो और रिलेशनशिप में छोटे मोटे साइक्लोन तो आने ही आने। तो आप पता करके भी क्या जमीन आसमान का फर्क करने वाली है? पता करने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो पता करके खाली आई नो बढ़ेगा, नॉलेज डजंट मेक even smallest difference. For example, every smoker drinker knows that smoking and drinking is injurious to health and ऊपर statutory warning होते हैं. So does that knowledge make a difference? नहीं. Another small example, every fat person knows at least 4 or 5 ways of weight reduction. Does that knowing make a difference? नहीं. तो हम लोग knowing में से कुछ नहीं कर पाते हैं. तो आप knowing में ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए छटपटाइए मत, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा टोटली एग्री। मंत्र है जो स्वाति जी को शायद बाय हार्ट है, लिव इन द मोमेंट इज द परमानेंट मंत्र फॉर एवर। और मेरा सबसे बड़ा थेरेपी, लव इज द ग्रेटेस्ट थेरेपी ऑन द अर्थ। थैंक यू सचिन जी। स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी। मीना जी, ये बात सच है कि आप जो बोल रहे हो ना, भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। इसके बारे में ऑलरेडी पहले तो ये है कि वी हैव रीच्ड टू 10:19। इफ यू अलाउ मी तो मैं और 5 मिनट बोल सकती हूँ, 2 या 4 मिनट आप इसको शॉर्ट में बोल दीजिए स्वाति जी। ठीक है। मेरा ये मानना है कि आपके जो भी कर्म है वो पूरी तरह से, आप शरण में भी जाओ तो पूरी तरह से नहीं कटते। वो लगता है तो वो छोटे होके आएंगे, बट यू विल डेफिनेटली हैव। अगर आपने कुछ बुरा कहीं पे भी किया और एक बुरा किया और 100 अच्छे काम भी किया ना, तो वो एक बुरा वापस कहीं ना कहीं थोड़ी रूप में क्यों ना हो आएगा, और 100 अच्छे काम भी जरूर आएंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और इससे रिलेटेड मीना जी, थैंक यू फॉर दिस। इससे रिलेटेड स्टोरी, दैट्स अ रियल स्टोरी, आई विल टेल यू कल टुमारो। सुनाइएगा। Yes, Yes, I'll see you definitely. tomorrow. And thank you for everybody to like participate in Contributing, Katha. yes, in Everybody. the conversation. And today, like it was quite good. दीदी हाँ हाँ बोलिए मीरा, मैम। अब आपकी बारी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं मैं ऐसे कह रही हूँ, इसके पीछे का रहस्य है एक। कर्म हम एक भी चींटी को भी मारेंगे ना तो वो लौट के पर 100% आएगा। लेकिन हम अच्छे कर्म साथ साथ करेंगे ना, मान लो हम पास्ट में पूर्व जन्म में बुरे कर्म करके आए हैं, लेकिन इस जन्म में हम अच्छे कर्म करने लग जाए ना, तो थोड़े दिन बाद में 6 महीने, 2 साल, 3 साल बाद हमें वो प्रभाव आना नजर। यानी मैंने एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी का उपाय, जैसे कि
कहते हैं ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर उपाय देता है तो क्या रहस्य है। मान लो किसी भी को हमने दुख दिया, किसी को अपने पिता को दुख दिया, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में पिता को सूर्य से रिलेट करते हैं। तो हमने अपने गुरुजन या बड़े पिता तुल्य इंसानों को इस जन्म में बहुत अच्छा सम्मान देना शुरू किया, उनको सुख पहुंचाया, कुछ अच्छे काम करे। तो फिर मतलब पूर्व जन्म वाला तो अपना प्रभाव देगा ही देगा, लेकिन इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, वो साथ साथ कुछ दिनों बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान के जो बहुत दुख आ रहे थे वो थोड़े साथ में सुख आने लग जाएंगे ना, तो उसकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। कर्म फल यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ओके ही रहेगा। और मान लो ईश्वर की भक्ति है ना, वो एक कर्म है। तो हम अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, सर्वोपरि बताया बिल्कुल। ईश्वर की भक्ति को। तो ईश्वर की भक्ति करेंगे तो उसका प्रभाव हमें आना शुरू होगा। तो हम ये सोचेंगे कि भाई पूर्व जन्म वाले कर्म कट रहे हैं, वो तो अपने प्रभाव दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो हम ईश्वर भक्ति कर रहे हैं ना, उसका सबसे जल्दी प्रभाव आता है इंसान के ऊपर। जैसे हम योग करना शुरू करेंगे, हमारे पहले से रोग लगे हुए हैं वो अपने आप कटना शुरू हो जाएंगे। तो कर्म फल का सिद्धांत यस, ये है कि पहले से जो हम करते हैं ना, वो 100% हम यानी अच्छा होगा। वो अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव देगा, और बुरे हैं तो बुरा प्रभाव देगा। और इस जन्म में जो कर रहे हैं ना, वो इस जन्म में भी प्रभाव देगा। और हमारा प्रारब्ध भी बन रहा है आगे के जन्म के लिए। अपनी आत्मा के अंदर वो संस्कार जा रहे हैं। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हमारे चित्त के अंदर संचित हो रहे हैं कर्म। तो ये सही, कर्म फल की स्टोरी है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कहा। आप सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आई रियली रियली एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू। और इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। करुणा जी, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे आपसे, जी, स्पेशली मीरा और मीना जी के लिए। मोस्टली स्वाति को पता है, बट इनका जो कुंडली वाला, जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो बात हुई ना, तो उसके ऊपर मैं, कैन आई बी मोर ऑथेंटिक एंड मोर ट्रांसपेरेंट, बोल्ड? फिर दोबारा करेंगे सचिन जी, अभी टाइम या हो गया है। हाँ, वी तो मैं वांट टू अभी नहीं, स्टिक। सिर्फ मैं हाँ, आपसे परमिशन ये ले रहा हूँ कि मैं सुरंग लगा के उद्ध्वस्त करके उसके आगे जाके चार्ज लाइफ का कैसे लेना है, वो मैं डेफिनेटली मैं बता हाँ, सकता हूँ। ठीक है, एक बार ही करेंगे ना इसके ऊपर बात, जरूर। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट थैंक यू ड्रीम। सो मच ऑल ऑफ यू। आज हमने मेडिटेशन नहीं, आज हमने चर्चा करी है, और कुछ ईश्वर प्राप्ति की बात करी है। तो इसी को अपने साथ रखते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूशन एंड योर पार्टिसिपेशन। थैंक गुड यू, नाइट। गुड शुभ नाइट, रात्रि। थैंक यू।